जय श्री गणेशाय, जय मां कालका। आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ द जीनियस नर्सिंग एकेडमी। ठीक है बच्चे, आज अपने जो क्लास लेने जा रहे हैं वो बड़ी शानदार क्लासें रहने वाली है। ऐसे ही अपने डेली क्लासें लेंगे। थ्योरी अपना बैच है वो कंटिन्यू रनिंग रहेगा। साइड बाय साइड ये क्लास 1 या 2 घंटे की अपनी चलेगी, जिसके अंदर डायरेक्ट आपको डाटा है वो आपके माइंड और दिल और दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो आपको नंबर आपको पता है कि ये यूट्यूब पे क्लास आज की मैं डालूंगा 7976767854 पे कॉल कर सकते हो। जो भी एकेडमी इंक्वायरी से रिलेटेड है या कोई और चीज़ आपसे कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो विनोद सर को। विनोद सर अगर कॉल ना उठाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ने का कष्ट कीजिए। जैसे ही फ्री होते हैं आपके पास बैक कॉल है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे चलिए। आगे क्या बात बड़ी है बेटे, नोट लगा के डाला मैंने। हिसार व हरियाणा में अब जीनियस अकादमी नहीं है, अब नोहर में। तो गुरुजी इंसार से कितनी दूर है? इंसार से बच्चे देखोगे तो इंसार से मात्र 1 घंटे का रास्ता है। 1 से 1.25 घंटे चलता है। मटोरिया की बसें चलती है। मटोरिया हमारे अभिषेक जी मटोरिया विधायक है, इनकी लगभग हजारों बसें चलती है। हर स्टेट के अंदर यहाँ नॉर्थ से बस जाती है, स्लीपर एसी कोच बसें जाती है और हर स्टेट से यहाँ पे आती है। चाहे वो दिल्ली से है, यूपी से है, एमपी है, हरिद्वार है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, चाहे हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है, हर स्टेट से बसें नोहर में आती है। ठीक है, और यहाँ से जाती है। एडवांस में आप बुकिंग करवा सकते हो, सीटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लेट के भी आ सकते हो, स्लीपर बस है। ठीक है, तो आने के लिए हिसार से देखोगे कहीं से भी आ सकते हो। आपके आने का यहाँ पे बस स्टैंड पे आने के बाद आपको विनोद सर को कॉल करना, आपको लेने के लिए गाड़ी पहुँच जाएगी। उसके बाद आपको अगर पीजी में रहना है तो पीजी फैसिलिटी बच्चे अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, पीजी फैसिलिटी के अंदर देखोगे तो लगभग 4-1 हज़ार रुपये का चार्ज रहता है। इसके अलावा रूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सर रूम का चार्ज क्या? रूम का चार्ज नोहर में बहुत कम है, लगभग 1000-1500 के रुपए एक कैंडिडेट का लेते हैं। 1000 या 1500 एक कैंडिडेट का लेते हैं। 2 कैंडिडेट रखते हैं तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये कमरे का चार्ज रहता है। इसके साथ कर्जी खाने पीने का घर जैसा बिल्कुल माहौल, टिफिन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं टिफिन फैसिलिटी है, घर जैसा खाना मिलता है देसी। ठीक है ना, तो ये है। पीजी के लगभग 4000 रुपये है, चाहे और बॉयज के थोड़े कम है पीजी में रहना, चाहिए 35 रुपये में पीजी है। ठीक है, फीमेल्स के लिए है। वैसे जाट कन्या छात्रावास भी है, यहाँ पे लगभग चार्ज उसका 1501 रुपये है। ठीक है, बट उसके लिए अगर बंदा चाहिए, बंदा कौन? या तो रियल ब्रो होना चाहिए। जाट कन्या छात्रावास में बहुत अच्छा छात्रावास है, 1000-1500 रुपये चार्ज रहता है महीने का। बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ओनली यहाँ पे जितने भी भामाशाह लोग होते हैं वो चंदा देते हैं वहाँ पे, तो कन्याओं के लिए व्यवस्था की हुई है। ठीक है, सेक्टर 5 नंबर सेक्टर में है। ठीक है, वहाँ से ऑटो फैसिलिटी अपने 1500 रुपये के अंदर आपका खाना पीना। इसके लिए आपका फैमिली मेम्बर आना जरूरी है, या तो पिताश्री को लेके आए, या अपने भाई को लेके आए, या अपने हस्बैंड को लेके आए। इसके अलावा किसी कैंडिडेट को अलाउड नहीं है। ठीक है, या अपने मम्मी को लेके आ सकते हो। ठीक है, तो वो कैंडिडेट आके वहाँ की आईडी लगेगी, आपकी आधार कार्ड लेके आना है, उनकी फोटोकॉपी लेके आनी है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है। आप जाट कन्या छात्रावास में भी रह सकते हो। जाट कन्या छात्रावास मतलब लगभग चार्ज रहता है इसका 1000-1500 रुपये महीने का। बड़ा ही शानदार खाना मिलता है। ठीक है, पीजी में रहना चाहो तो पीजी में, वहां पे जाट कन्या छात्रावास में सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि मॉर्निंग में प्रे कराते हैं, शाम को प्रे करवाते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है। आराम से रहो, सारी फैसिलिटी है और बहुत बड़ा छात्रावास है। ठीक है, सारे लगभग गवर्नमेंट जॉब वाले भी रह रहे हैं और कोचिंग वाले बच्चे भी रह रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे भी रह रहे हैं। अलग अलग है, मतलब मेच्योर के हिसाब से वो अलग अलग कमरे सेट कर रखे हैं। ठीक है, अपने अंदर रहो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लास में आना है आओ, जाना है जाओ। नहीं तो अकेडमी के पास लेना है तो अकेडमी के पास में रूम मिल जाता है इतने में। ठीक है, पीजी फैसिलिटी के लिए आपको ऑटो सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाती है। ऑटो, आप वहाँ से ऑटो यहाँ पे लेने आएगा आपको और छोड़ के जाएगा। 10-1 रुपये किराया लगता है उसका। ठीक है, तो ये तो थी अपने बात इसकी। ठीक है, दूसरी बात, कहीं से भी हो आप, कहीं से भी आ रहे हो, डायरेक्ट बस आती है। ठीक है, शाम को यहाँ से जाती है
और आगे आपका फैमिली मेम्बर आपको रिसीव कर ले। मॉर्निंग में आना है तो लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग आती है, पहुंचा देती है। दिन में भी चलती है, दिन में भी ऐसी कोशिश बस चल रही है उनकी। लेकिन जो दूर से आ रहे, कोई हिमाचल से आना चाहता है, कोई चंडीगढ़ से आना चाहता है, कोई पंजाब से आना चाहता है, या दिल्ली से, यूपी, एमपी, बिहार या एमपी, इसके अलावा देखो चाहे वो राजस्थान के कहीं किसी भी स्टेट से अगर आना चाहता है, चाहे वो तमिलनाडु से है, पश्चिम बंगाल से है, हर स्टेट में नौहर से बसें चलती है हमारी, ठीक है। और अभिषेक जी मटोरिया की बसें, सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको आते ही मटोरिया गैरेज में बैठने के लिए जगह है, बैठो, आप मेरे को कॉल करो, यहाँ से आपको पिक किया जाएगा और एकेडमी आके अपना चाय पानी नाश्ता कीजिए, उसके बाद आपको पीजी में शिफ्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मेल के लिए है सेम फैसिलिटी, ठीक है। तो ये तो है ऑफलाइन बच्चों के लिए, ठीक है। अगर ऑफलाइन आना चाहते, क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि ऑनलाइन में तुम लोग घर पे पढ़ नहीं पाते हो। नहीं पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो। उसके लिए अलग से आपका, जैसे मेरा एकेडमी मैंने अलग सेट कर रखा है, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब मेरे एकेडमी के अंदर ना पढ़ने वाला बच्चा भी बैठेगा ना तो उसका मन लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इस अंदाज में इसको सजावट किया हुआ है जैसे कि म्यूजियम है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसा घर में रूम तैयार करो, फैमिली मेंबर सबको बोलो कि हमें डिस्टर्ब ना करे। अदरवाइज तो क्या होता है, सासू माँ बोलेगी कि हाँ बेटा फलानी आई हुई 2 कप चाय बना दे, अब बहुरानी जाएगी बेचारी, ठीक है। या फिर तुम्हारे ये है कि प्राइवेट जॉब वाले हो, मैं तो यही कहता हूँ अगर ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लेना चाहते हो तो मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि 2-3 महीने प्राइवेट जॉब छोड़ दो। बहुत करके देख ली प्राइवेट में, कुछ बना, कुछ नहीं बना। जिसने छोड़ के मेरे पास आया था उसको मैंने जॉब लगा के भेजा है, ये मेरा भी गारंटी रहता है, ठीक है। लेकिन छोड़ दो, 10-15 हजार में कुछ नहीं होना। कहाँ देखो 80,000, ठीक है, 80,000 है, ESM जाओ तो 80-90 हजार तक की सैलरी, ठीक है। और कहाँ 15,000, अरे देखो 6 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट में। कितने दिन के लिए सर है? 2-3 महीने मेहनत करने में। फिर काहे की मेहनत नहीं कर रहे आप, क्यों नहीं कर रहे मेहनत, ठीक है ना। पढ़ लो। लोग तो ऐसे ऐसे बैठे हैं, शादी हुआ है 4 दिन रख के घरारी छोड़ गया हुआ है, दिल्ली छोड़ गया हुआ है। हमारे रिश्तेदारों के अंदर है IAS की तैयारी करने दिल्ली छोड़ा, मतलब पढ़ रहा है, ब्याह भी हो गयो, नहीं हो गयो, ठीक है, अब 2-3 महीनों बाद में आई, ठीक है ना। तो पढ़ लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐश आराम को त्यागना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। नहीं, गौतम बुद्ध था, घर छोड़ा तभी ज्ञान आया था उसको, ठीक है ना। एक राजा का बेटा था गौतम बुद्ध, घर छोड़ा, लुगाई को बिन बताया गया वो, ठीक है ना। तो घर छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तब जाके है ना कुछ मिलता है। घर ना छोड़ो, ऑनलाइन है तो भी एक रूम ऐसा सेट करो जिसमें आपके घर वाले आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक है परेशान ना करे। और जी काम है तो देखो एक ही काम उसका है, 2 घोड़ा, एक काम भी करना चाहो पढ़ना भी चाहो, 2 घोड़ा की सवारी करोगा तो पढ़ोगा नीचे ना, तो गोल तक जाओ बीच गए अंदर ही पढ़ोगा, रे जाओ गुरुजी आधा नंबर रहेगी 1 नंबर, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ हुआ। फिर वो दूसरी बार आया है मेरे पास, गुरुजी पिछली बार तो गलती कर दी, अब की बार आपका कहना मान रहे हैं और अब की बार पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। आगे चलिए, और कोई इंक्वायरी से रिलेटेड है? हिसार में कोई एकेडमी नहीं है, हरियाणा के अंदर 2-3 एकेडमियां है जिसने जीनियस नाम लगा दिया है, जीनियस नाम लगा दिया 2-3 एकेडमियों ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, जीनियस सिर्फ विनोद सर की एकेडमी थी 2019 से, और सिलेक्शन देने वाला भी बंदा यही था, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी जॉब लग गया, बीच में जा नहीं पाया, तो वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बिल्कुल पोस्टिंग आ गई दोनों भाइयों की एक ही जगह एक ही हॉस्पिटल में, तो कोई ड्यूटी तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। इसलिए इस बात को नोट कर लेना, हरियाणा के अंदर है या कहीं पे भी एकेडमी जीनियस नाम आ रहा है तो वो एक बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए जीनियस नाम जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ना है तो सीधा अपना एकेडमी का नाम जोड़िए ना, उनको पता है कि बेवकूफ बना देंगे बच्चों को, पैसे लेने के बाद बच्चे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जेब गत्रों से सावधान, ठीक है। आगे चलिए, मोनिका गुड इवनिंग। चलिए आगे क्या चले सर, आगे में देखिए बच्चे, आगे में आज का पहला क्वेश्चन दे दूं मैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए हिपेरिन से रिलेटेड, ठीक है। एंटीडोट पूछ रहा हूं मैं, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन,
माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिपेरिन का एंटीडोट कमेंट करके पास्ट बताइए। सोनू टोहाना, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चे लाइव क्लास में भी। आप क्लास में तो हो सर, सुबह क्लास चली थी, अब नहीं चल रही, एक दिन चल जाती है, एक दिन नहीं आप चलती। वो आप फोन को रिस्टार्ट करो, चल जाएगी। सर मैं आधे घंटे से कर रही हूँ इसको। तो देखो हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब यहाँ से तो सब नहीं, आपने जोड़ रखा है क्या मेरा? हाँ जोड़ रखा है, मैं हटाऊंगा क्यों। दुर्गा शक्ति बैच के ऊपर बैच आ रहा है, नीचे से क्लिक कीजिए ना बैच के ऊपर। हाँ बैच पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऊपर कीजिए। या वेरी गुड, प्रोटामीन है सल्फेट, ऐसे आंसर आएगा ना तब मंजिल दूर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोटामीन है सल्फेट, पहले भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, सल्फेट याद रख लेना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जब किसी के हिपेरिन चल रहा होता है, जब किसी के हिपेरिन चल रहा होता है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट कौन सा करके देखते हैं? ब्लड टेस्ट होता है कि कौन सा टेस्ट करते हैं, ये बताइए मुझे। कौन सा टेस्ट करते हैं? हिपेरिन जब किसी के चल रहा होता है तो अपने एक टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, कि हिपेरिन का लेवल कहीं बढ़ा तो नहीं है बॉडी के अंदर, कहीं ब्लीडिंग होने के चांस तो नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम बताइए। बहुत ही शानदार बच्चे, बताया हुआ क्वेश्चन है। रानी देवी, नीतू, पिंकी, ऋषभ मोर, सोनू टुहाना, अमृतपाल, मोनिका, पिंकी खटक, INR कविता। INR गलत बता दिया है, वो बताऊंगा INR किस में करते हैं। सोनिया, मोनिका, रितु रारा, अनुजा, सुरेश, पवन भाटिया। बिल्कुल कमेंट आना चाहिए। ये ऐसा है कि आपसे कोई रात को भी उठा पूछे ना तो गुरुजी ने बताया था, ले ये पकड़ क्वेश्चन का आंसर। जिस दिन ऐसे आने लग गया ना, मैं कहता हूं मंजिल दूर नहीं है। क्या पूछेगा एग्जामिनर? यही जो मैं पढ़ा रहा हूं। नीलम, अलका रानी, सोनिया, मुकेश गढ़वाल, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। सवर्णा, शानदार आंसर आ रहा है। धीरे धीरे चलेंगे, कछुआ चाल में चलेंगे और ऐसा चलेंगे कि डाटा दिमाग में बिठा के जाऊंगा। APTT टेस्ट होता है, APTT क्या होता है सर? इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम, प्लास्टिन टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे। क्या आता है सर क्वेश्चन? है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चे। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि APT का नॉर्मल लेवल कितना होता है? APTT नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल टाइम कितना होता है? नॉर्मल टाइम कितना होता है? ये भी आंसर बताइए। बताया हुआ है ऑलरेडी मेरा, जो बच्चों थ्योरी बैच के उनको बताया हुआ है। ठीक है, जल्दी से जुड़िए, नए बच्चे जुड़े उनको नहीं पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटी सी बुक एक हाथ लगी हुई है, इसमें तो एक लाइन ही डाली हुई थी हिपेरिन का एंटीडोट। मैं इससे रिलेटेड आगे से क्वेश्चन देके जाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। विकास बारोटिया, काव्या, रानी देवी, पिंकी कटक, मुकेश गढ़वाल, बबीता, मोनिका, सोनी टुहाना। हाँ, लिखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। बार बार लिखिए, यहाँ पे भी टाइप कीजिए। टाइप करोगे तो दिमाग में डाटा स्टोर होता जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरेश, अमृतपाल, सोनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नीलम रानी, कविता, अलका रानी, ठीक है बच्चे, बड़ा ही प्यारा आंसर आ रहा है आपका। 25 से 38 सेकंड होता है, बिल्कुल राइट आपका। कितना होता है? 25 से 38 सेकंड होता है। ये भी आपका आंसर दिमाग में बिठा लेना। एक हिपेरिन का हिपेरिन ही है ना, इसका रूट पूछा जाता है। रूट कौन सा होता है ये भी बता दीजिए। आंसर मैं दे देता हूं, नहीं तो बाद में आपका यहाँ पे डिबेट चल रहा है, तो आप बता सकते हो। एम्स ने बार बार पूछा है रूट कौन सा होता है, कौन से रूट से देते हैं। दिव्या,
काविया, पवन भाटिया, सोनू टुहाना, कौशलिया, विकास बोरोटिया, मोनिका ने बोला है, रानी देवी, अलका, शिल्पा, नीलम रानी, सुरेश। हाँ, कमेंट फास्ट कीजिए बच्चे, क्योंकि पहले बच्चे का कमेंट आया, उसके बाद दूसरे बच्चे को 1 मिनट हो रहा है जो कमेंट कर रहा है। पिंकी, कविया, स्वर्णा, कविता, आईवी, सबकुटेनियस कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ का आईवी आ रहा है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका? सोनू, रमीना, इतना लेट मत लिखो, पहले बच्चे ने लिखा है, उसके बाद 1 मिनट बाद आपका आंसर आया। तो रूट रहता है इसका बच्चे आईवी मोस्ट कॉमन, और सबकुटेनियस भी यूज कर सकते हैं। ये रूट है, एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन देख के गया हूं, चारों ही क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चे, चारों ही क्वेश्चन रिपीटेड है। याद रख लेना इतनी बात, इतनी यह बात याद रख लोगे तो कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलता हूं आगे, नोट हो गया क्या? साथ साथ नोट कर लेना चाहिए, तभी कछुआ चाल में चल रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अपने को सीखना है, ना तो रटना है ना किसी को दिखाना है हम पढ़ रहे हैं, अपने को तो साथ के साथ धीरे धीरे दिमाग में और वो डाटा धीरे धीरे दिल में उतारना है, और दिल में उतरा हुआ डाटा कभी आदमी भूलता नहीं है। इस बात को भी नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे क्या है सर? आगे आता है वारफरीन। वारफरीन, वारफरीन का एंटीडोट बताओ मेरे को। वैसे मेरा बताया हुआ है ऑफलाइन बच्चों को या ऑनलाइन जो ऐप के ऊपर जुड़े हुए हैं बच्चे, ठीक है। वारफरीन एंटीडोट आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा आंसर? जल्दी से आप बता दीजिए, ठीक है, नहीं मैं बताता हूं। वारफरीन का एंटीडोट, नीलम रानी, काव्या, मुकेश गढ़वाल, सुरेश। विटामिन के का आंसर आ रहा है सभी का। पूनम देवी, उषा, रानी देवी। कई बच्चों के नाम नहीं पढ़े जा रहे क्योंकि स्क्रीन में फास्ट फास्ट ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी यहाँ सोच लो गुरु जी मारो नाम कौन लेके दुश्मनी है मार सका। सोनिया, अनुजा, सुवर्णा, ठीक है, पायल जानी। विटामिन के, फाइटोनेडियन, बिल्कुल राइट है बच्चे। हाँ, विटामिन के, विटामिन के होता है, इसको फाइटोनेडियन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब जब किसी के रूट पूछ ले तो, रूट पूछ ले इसका, तो इसका रूट होता है बच्चे ओरल रूट। क्या होता है? ओरल रूट, ठीक है ना, ओरल रूट बिल्कुल राइट है। दिव्या, मोनिका, पूनम, रेखा, विकास, शर्मिला, ऋषभ, मुकेश, नीलम रानी, अनुजा। कई बच्चा लाइव तो है, कमेंट कौन करने लग रहा है? ज्यादा 1.5 से आना वो रोनता घूमोगा, ध्यान कर लिए, ज्यादा नहीं ज्ञानी बननो रहने दे रहे, ठीक है ना। वही ज्ञान ग्रहण कर सकता जो कहता है मेरे को कुछ नहीं आता। आगे के वाले बंदे को अगर आपने ये समझ लिया कि मेरे को ये चीज आती है मैं बताता नहीं, तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। घमंड किसी का नहीं चला आज तक, ठीक है ना। मेरे पास तो नाम की लिस्ट आ रही है, कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं ज्यादा ज्ञानी बनोगा तो रोनता घूमोगा। टेस्ट कौन सा करते हैं? जब वारफरीन चलता है, वारफरीन चलता है तब टेस्ट कौन सा करके देखते हैं? ब्लड टेस्ट होता है, कौन सा करके देखते हैं? ब्लड टेस्ट बताओ। मोनिका, पूनम, रेखा, विकास, राजेंद्र, सोनू, नीतू, कौशलिया, मोनिका, रेखा, पूनम रानी, बबीता, जांगड़ा, हल्लो सर। अब भाई है कि तू हल्लो सर है। दिव्या, पूनम देवी, नीतू राजपूत, बबीता, शिल्पा टुहाना, पीटी और आईएनआर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 2 टेस्ट होते हैं इसमें, ध्यान रखना। पहला टेस्ट है बच्चे पीटी, ठीक है, दोनों का बताता हूं मैं। पीटी, दूसरा आता है इसके अंदर टेस्ट आईएनआर, आईएनआर, ठीक है। अब ध्यान रखना, पहले अपने क्या करते थे, जब भी किसी के वारफरीन चलता तो पीटी करते थे, लेकिन आजकल पीटी को रिप्लेस करके क्या कर दिया है? आईएनआर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो होता है, आईएनआर करने लगे। सर दोनों ऑप्शन में आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकंड इसको देनी है। सर कई बार आईएनआर ऑप्शन में नहीं होता है तो
फिर अपने को पीटी वहाँ पे राइट मानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, सर आपने बताया था किसी में INR दे रखा है, किसी में पीटी दे रखा है, हम तो कन्फ्यूजन हो गए। कन्फ्यूजन क्यों हुए भाई? दोनों आ जाए नाम तो INR का प्रायोरिटी देनी, INR नहीं है तो पीटी तो आएगा ही आएगा। तो एग्जामिनर आपका दिमाग पढ़ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे आगे पीटी का नॉर्मल टाइम बता दो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीटी का नॉर्मल टाइम कितना होता है? पीटी का नॉर्मल टाइम बताओ। क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन पहले दे गया, 4 ये दे गया, 8 क्वेश्चन दे गया। 3 से 4 सेकंड क्यों? 10 से 12 सेकंड का ऑप्शन आ रहा है। सभी बच्चे पवन भाटिया, काव्या राजेंद्र, सुमन कौशलिया, नीतू राजपूत, कविता, विकास बारोटिया, रिंकू नारा, पूनम देवी, अमृतपाल, ठीक है बच्चे, सोनिया ठाकुर, शिल्पा, उषा रानी, सोनिया, बिल्कुल राइट है बच्चे। 10 से 12 सेकंड होता है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आया हुआ है। फिर कदी कह दे गुरुजी आवे ठोर मेरो गलत हो गयो रे, के करूं रे। हाँ रोआ की, हाँ एक आध क्वेश्चन रह जावा नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, गुरुजी रे के करूं रे, तो क्यों पहली ध्यान पढ़ा रहे, कह गुरुजी आंता आंता क्वेश्चन 10 गलत हो गया, वह मुँह बैक करी आंती तो मैं सिलेक्शन हुआ, वहाँ अब दोबारा आ जा गुदड़ चक्के वापिस। इसलिए ढंग से पढ़ लो, धीरे धीरे पढ़ लो, दिमाग में डाटा। क्वेश्चन कैसे पेपर सोल्व करना है वो चीज मैं बताऊंगा जब पेपर देने जाओगे आप लोग। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ज्ञान की बातें बताऊंगा। और बड़ा वहां से ज्यादा नहीं, वो चीज सीखने के बाद 15-20 क्वेश्चन सही कराओगे, अगर नहीं आ रहा तो भी कराओगे सही। इतनी अच्छी चीजें समझा के भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलें आगे। हाँ मैं तो देख रहा हूँ 2019 से पढ़ा रहा हूँ अकेडमी का, वैसे पढ़ा तो 2014 से रहा हूँ आपके हरियाणा के अंदर। 19 में खुद की अकेडमी कर ली, तो उसके 19 के बाद पर्चे सामने आने लगे, बाद में आगे रोंती मेरा गया, मुझे थे तो घणो ही पढ़ायो, बण मारी गलती है, मारो गलत हो गयो रे। अब तो रोया क्या मी है, ठंडो ठंडो पियावा कि बेल्डी बाल्डी मंगवा दुख में कि बावड़ी तो क्या मी रोने लग रही है। कोई बात नहीं, मुँह धोर क्लास में बैठ अब जाके ले आए सी, दोबारा लाग जाए, भूल जा पीछा की सारी जिंदगी। चल तो चलते हैं। दिव्या कह गुरुजी आप अमानी से भी ऊपर जाओगे, धन्यवाद। भगवान है देखो भेजने वाला, कहाँ पे भेजेगा पता नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि नौर के अंदर एकेडमी खुद के फ्लैट में करेंगे, ठीक है। और डे बाई डे ऐसा हो रहा है पर्चा कि मुझे लग रहा है कि नीट की भी थोड़े दिन में चालू कर देंगे, BSc एंट्रेंस की भी चालू कर देंगे, और थोड़े दिन में नर्सिंग कॉलेज भी खुद का ले आएंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है अभी तक आपसे सर, सीखोगे। हमें तो स्मार्ट स्टडी करवाते हो आप सर जी, आपके सामने सब याद है, एग्जाम में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे हम, टेस्ट पे टेस्ट दे देंगे आपको, टेंशन ना दो। थोड़ा सा डाटा ले लो, फिर इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार टेस्ट पे टेस्ट लेंगे अपने। लास्ट के 7 दिन रहेंगे ना एग्जाम के, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। और जो क्वेश्चन गलत करोगे ना उसका फिर मैं टॉपिक हाथों सोल्व भी करवाऊंगा, इसका ये आंसर था, इसका ये था, टेंशन ना लो, सब कुछ करवा के भेजूंगा एकदम तैयार बिल्कुल। यहाँ ब्यावली कौन सा जगह जाए करे ब्यूटी पार्लर, यहाँ चलेगी धीरे धीरे, पा 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 पा, छोटो बच्चों चले जो क्यों दावना लगा रखे तेरे के, ये तो घनी बास्ती फिरती नहीं भाई, दापली गलियां भारती आज पा चल रहा है। अरे भाई आजकल तो रिवाज हो रहा है कि बच्चों ने सी पकड़ के भाई आ गए बरोबर, और यही बनाई जा को नहीं के ये कर झिंडिया कने फंड रचो आजकल ने वो दादी सीधी आग जानती, इधर तो ओल्लो काट जानती है। दादो यहाँ देख तो दादी का दांत निकल रहा है, ये होता दादो कहो कैसे मन लिए हो गया है। पापा ले बेटी था ना आजकल है, क्योंकि जितना जद्दी तो आज का टाइम सबसे ज्यादा तलाक कौन लाग रहा है, क्योंकि पापा तो ले बैठी, क्योंकि पहली मस्ती हमारे रेडी हुआ है, सासराम आगे काम करना पड़ा है, काम न करे तो सासू सा जूत बाजे, सासू सा जूत मारे झिंडियो फिर जूत मारे। हाँ पर्चा यहाँ हुआ है। चलो आगे चलते हैं, अब गैप देवे 2 क्वेश्चन बाद में आगे क्या चलेंगे गुरु जी। आगे देखो ये वारपरिन हो गया आपका और हिपेरिन हो चुका है। अब के गुरु जी अब बताओ स्मॉलेस्ट सेल बताओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन देख के जा रहा हूं। इसरो का एग्जाम हुआ था एक, इसरो
इसरो 2024 में स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। क्वेश्चन बता दो मेरे को, इसरो का एग्जाम है, इसरो गुरुजी 24 में हो क्या बता ही कौन लागे गुरुजी, इसरो ठीक है ना, थोड़ी सी पोस्ट आई थी। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड बताओ, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड गुरुजी, अब बताओ कौन बताएगा, क्या तो हाथ खड़ा कर दो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। एनी ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, अपने ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं, हम औरों की कॉपी नहीं करते, लोग मेरी कॉपी करागा पढ़ाने का तरीका। ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन हुआ के पापा को नाम है, पापा को नाम बता, जापा यहाँ पूछा कि ऑप्शन देखे हैं, पापा तो सीधा बतानिया। WBC कविता का प्लेटिलेट्स, एक आधो RBC बोल दो, एक बेसो फी लोग आ गए तो RBC भी बोल दो, एक आधो, एक प्लेटिलेट बोलेगी, एक WBC की बोलेगी, एक बेसोफिल बोलेगी, हाथ खड़ा है ना सारा। इनका मतलब डाटा सही जान लाग रहे हो अपनों, तभी जीनियस एकेडमी के बंदे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों के पास पता होगी। अपने हर चीज के ऊपर कवर करेंगे, छोटी से लेकर मोटी मोटी बातें हम पढ़ेंगे, तभी जीनियस नर्सिंग एकेडमी के बच्चे सबसे ज्यादा आज तक अत्यासरा लगते हुए आए हर एग्जाम में, और अब की बार तो और ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जो आंसर आता है बच्चे वो आएगा प्लेटिलेट, क्या आएगा, प्लेटिलेट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा पर्चा खोल दूंगे और डिटेल में। अब ध्यान रख लेना, आज के बाद अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, तो ब्लड के अंदर देखें बच्चे तो कंडीशन रहता है 45% तो सेल होती है, ठीक है, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये बातें नोट ओनली याद रखना। ठीक है, और देखिए बच्चे, और क्या देखोगे रे, और कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है, ये देखिए, देख लीजिए, ब्लड सेल्स होती है RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब सर RBC, WBC, प्लेटिलेट बनती कहां पे है, मां का पेट में बना है गुरुजी, मां के पेट में बना है। माइलोइड स्टीम सेल होती है, एक लिम्फोइड होती है। ठीक है, अब बताता हूं उसका थोड़ा सा, आ जाओ अगले बार। स्टीम सेल होती है बच्चे, स्टीम सेल, स्टीम सेल। हाँ, एक बुक को छोटी सी हाथ लग रही है, वो बुक अगर वीडियो गई आज मेरी कल गई, कह गुरुजी ते बुक निकालो निकालो करे, हमारो नाम दियो, नहीं कह मार ली तो फेल करोगा थे निकालते हैं। मैं कहता हूँ तो एक नाम डाले बावड़िया, मैं भी पर्चा खोल के सारा क्वेश्चन दूंगा भी बारह, और भाई की पॉइंट हम दूंगा, अगलो जी पढ़ता है जी खुश हो जाएगा। पहले तो मेरा वीडियो तो देखना पड़ेगा अभी ना, बाद में पढ़ा हो समझ में आओगी, क्योंकि नोट लगा लगा के चीज़ें बहुत देड़ी है मेरी। ठीक है नहीं, या स्टीम सेल किस में होती है, अरे स्टीम सेल होती है गुरुजी बोन मेरो में, किस में होती है, बोन मेरो, बोन मेरो। चला गुरुजी क्या क्या आज स्टीम सेल कितना टाइप की हुआ गुरुजी, 2 टाइप की हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सी गुरुजी, पहली होती है माइलोइड स्टीम सेल, माइलोइड स्टीम सेल। अच्छा जी, दूसरी कौन सी है गुरुदेव, दूसरी है जी लिम्फोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। अब आप पता करा के माइलोइड के बना हुआ है, लिम्फोइड के बना हुआ है, तो देख लो माइलोइड बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये माइलोइड है, ये बनाती है RBC। इसको क्या बोलते हैं गुरुदेव, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके भी पर्चे खोलेंगे बढ़िया वाले RBC के। ठीक है, उसके बाद गुरुदेव ये बनाती है क्या गुरुजी, प्लेटिलेट। ठीक है गुरुजी, और क्या बनाओ गुरुजी, सम WBC, सम WBC गुरुजी, सम WBC किसी किसी वह भी आप बता दें, किसी किसी छोड़ा आप की कोनी पीछे
राम को नाम आवे मेरे बाद में। कौन कौन सी बनावा गुरुजी? मोनोसाइट बनाती है। और कौन सी बनावा गुरुजी? न्यूट्रोफिल बनाती है। कौन सी गुरुजी? न्यूट्रोफिल। और कौन सी बनाती है गुरुदेव? और बनाती है बच्चे इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। और कौन सी बनाती है गुरुदेव? बेसोफिल। बेसोफिल। आगे एक और आता है, क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ से, देखो कि नाम आ गया तो फिर मैं क्वेश्चन फेंक जाता हूँ। अस्थमा के अंदर कौन सी WBC का टेस्ट करते हैं? अस्थमा में, अस्थमा में, अस्थमा में कौन सी WBC का करते हैं बच्चे? इयोसिनोफिल बढ़ी हुई देखने को मिलती है। अस्थमा में एक क्वेश्चन और आता है, नाम आ गया फिर और दे देता हूँ लो, यही तो रामबाण क्लास है सिलेक्शन। एक कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है? IgE, जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन और अस्थमा के अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। और गुरुदेव क्या होता है इसमें? एक साउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कौन सी साउंड आवा गुरुजी? एक है उसको बोलते हैं विजिंग साउंड, विजिंग या विस्लिंग भी आपने इसको बोल सकते हैं। आया मजा आगे गुरुजी? आयो। आगे चलेंगे अब। हाँ, अब आ जाओ लिम्फोइड स्टीम सेल। लिम्फोइड स्टीम सेल का खोल दें पर्चा के। अब खोल दो गुरुजी नहीं बच्चा, इन बहुत दिन हो गया माना दुख देती। कौन देने दुख? आ बनावा बी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है। और गुरुदेव और बनाती है ये टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। आया मजा के? आ गया गुरुजी, समझ में आ गई। ठीक है, अब देख लेना लिम्फोइड स्टीम सेल कौन में? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ता हूं। हाँ, इनके कुछ क्वेश्चन और रहते हैं वो भी कराता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं वो सारी बता के जाऊंगा। ठीक है, ऐसा डाटा किसी बुक में नहीं है, यह भी ये डाटा सिर्फ विनोद सर का माइंड ही डाटा आपको करवा रहा। ना मुझे बुक की जरूरत है ना मुझे कुछ हो रहा, मुझे तो ये आ गया गुरुजी ये चीज आ चीज यहाँ को नहीं, यहाँ होगी, ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। ठीक है ना। 52वां बेंच चल रहा है ये, अभी जो चलाया मैंने ये 51वां बेंच मेरा थ्योरी का चल रहा है। तो लगभग कोशिश करूंगा इस महीने या आगे वाले फर्स्ट वीक में सिलेबस हो जाए ओल्ड बच्चों का, फिर नए सीरीज से अपने वापिस चलेंगे। ठीक है, चलो फिर क्या है सर? बी लिम्फोसाइट। ये लो बी लिम्फोसाइट। ओ कलर का है, मन नहीं ले लो, मैं रूस जाऊंगा। बी लिम्फोसाइट दिखा गया कल तो रहा कम दिखा गया, कोई बात नहीं, अपन दूसरों ले लेंगे, कोई बात नहीं, कम दिखा जा पाए। बी लिम्फोसाइट और गुरुदेव और सांपलों से क्या है? सांपलों से डिफरेंस बतावा है किन बारे में? टी लिम्फोसाइट के बारे में, टी लिम्फोसाइट। चलिए बच्चे, टी टी बी लिम्फोसाइट है। अब पर्चे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो देख लो। इस पे क्या पूछा जाता है गुरुदेव? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, और गुरुजी पहला पूछा जाता है फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुदेव मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं कि बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे आता है, और दोनों का आंसर वो है एक ही जाता है, आंसर है वो दोनों का एक ही जाता है। अब बता दो, जल्दी बताओ कमेंट करके। रेखा, रानी देवी, पिंकी देवी, आज बहुत सारा बच्चा क्लास में एब्सेंट है, और क्लास दिया देखा नहीं कट दें कि 3 घंटा की रोवा का फिर पढ़ा, 3 घंटा देखा आज फिर जी दुख पाओ। यस, दोनों का क्वेश्चन चाहे पूछ ले, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है पूछ ले, चाहे टी लिम्फोसाइट सॉरी बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, आंसर एक ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या जाएगा गुरुदेव? बोन मेरो, बोन है मेरो।
ठीक है, अब आगे वाला देख लो, यहाँ पे फिर है टी लिम्फोसाइट का यही सेम क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और मैच्योरेशन कहाँ पे होता है। यहाँ पे बताओ दोनों का मैच्योरेशन, अरे ध्यान रखना, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और मैच्योरेशन कहाँ पे होता है। यस, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और मैच्योरेशन कहाँ पे, जल्दी कमेंट कीजिए, बाद में राइट में लिख देता हूँ। टी लिम्फोसाइट, बबीता, शर्मिला, अलका रानी, काल बाज के गई है नहीं है ऑफलाइन आ रही, सास रह जा गया वहां, आज रात ने 12 बजे तक लूंगा, तड़का सारे दिन क्लास लूंगा था नहीं देखूंगा, घर जाना रही जिंदगी मिलन आ रही है। हाँ घर आ के दो क्लास रहने लग रहे, पढ़ ले हुए ना ही आज बाद में। हाँ लिख दिया देविया, मैं देख लिया, सब कुछ देख रहा हूँ, कमेंट सबके दिख रहे हैं मेरे को। हाँ सके कविया देख लो तो ऑफलाइन बाज के गई, मैं नचाऊंगा था, रुक जाओ, दिन का नचाया 2 घंटा, अब शाम ने कितना बजे तक नचाऊंगा मेरे को नहीं। फॉर्मेशन टी लिम्फोसाइट का, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है रे, फॉर्मेशन होता है टी लिम्फोसाइट का बोन मेरो में, ठीक है ना। मैच्योरेशन कहाँ पे होता है गुरुदेव, मैच्योरेशन होता है गुरुदेव, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है बच्चे कहाँ पे होता है रे, थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में। अब बताओ थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड इकट्ठा हुआ है, क्वेश्चन हुआ एक, कहाँ पे होती है थाइमस ग्लैंड, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से एक, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन दूंगा, ऐसा क्वेश्चन दूंगा कोई ना दे पाया है। सही है, देख रहे हो ऑनलाइन वालों के क्या रहा है, ऑफलाइन वालों का सही है। ठीक है, ठीक ठीक आंसर आ रहा है बच्चों का, मीडिया स्टर्नम, मिड स्टर्नम है, मीडिया स्टर्नम। सिचुएटेड का पूछ ले तो कहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना, मीडिया मीडियास्टिनम। क्वेश्चन निकलता है कि मीडियास्टिनम होता क्या, ये भी एमसी ने पूछा था। स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स, ठीक है, क्या होता है मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम होता है बच्चे स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स, स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स, दैट इज नोन एज मीडियास्टिनम। एक और आता है स्पेस बिटवीन द स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, आगे स्टर्नम होती है, बैक साइड में वर्टिब्रा, तो यही आएगा स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा। इतनी बात याद रख लोगे, मीडियास्टिनम आता है बच्चे, और रहते हैं टी लिम्फोसाइट की क्वेश्चन। टी लिम्फोसाइट वायरस पे काम करती है मोस्टली, बी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। तो HIV होता है, डर लगा है HIV, नर्सिंग हर अपना बतावड़ हो जाए, कई बार जल्दबाजी करा और HIV पॉजिटिव मरीज व नीडल अपना नीडल ना डरी हो रे, ये क्वेश्चन दे जाऊंगा अभी HIV वाले पे। हाँ कविया थाइमस ग्लैंड प्यूबर्टी टाइम तक ग्रोथ करती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं करती है, उसके बाद ग्रोथ करे तो क्या हो जाता है, ऑटोम्यून हो जाता है, इम्यूनिटी का लेवल है बढ़ा देती है थायराइड, और ज्यादा पीस है बाद में आदमी घमंड को नहीं हो जाएगा, बिया थाइमस के लिए इम्यूनिटी बढ़ा दिया, इम्यूनिटी के घमंड हो जाए। इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या करती है, अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को एंटीजन मान लेती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को एंटीजन मान लिया, उसको अपने बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म होने लग जाता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन को क्या मान के एज एंटीजन मान के डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ओके आ जाइए फिर, अब टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बाद में गुरुजी टी लिम्फोसाइट के 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं, लिख लो दिमाग में, ठीक है नहीं, किताबा में तो ऐसी चीजा एक देखा होगा, कितने टाइप की होती है ये बताओ पहले तो, टाइप कितनी होती है, 4 की हुआ है, यहाँ दिखे होने CD4 सेलर, CD8 सेलर, किलर सेलर, सुप्रेसिव सेलर, ये टाइप की कौन लिखेड़ी हुआ क्या हुआ है गुरुजी, याद तो है वन, स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, दैट इज आल्सो नोन एज मीडियास्टिनम,
एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि उसमें स्पेस बिटवीन द बोथ लंग्स होता है, उसको बोलते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, तो ये था। तो दोनों के बीच में भी तो है, यहाँ पे अगर बीच में है तो ये तो आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रा, तो बीच में वो भी आ रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देते हैं। ठीक है, 4 टाइप की। तो आ पूछा CD4 सेल, अपन CD4 को ही काम करना है। CD4 सेल, इसको क्या बोलते हैं? CD4 सेल का अदर नेम बताओ जल्दी। क्या रिपीट करना है दिव्या? मैंने सीधा सा बताया कि टी लिम्फोसाइट वो 4 टाइप की होती है, CD4 सेल, CD8 सेल, किलर सेल और सुप्रेसिव सेल, जिसको अपने बोलते हैं मेमोरी सेल के नाम से भी अपने आगे बोल सकते हैं, जो याद रखती है। ठीक है, रखती है कि पहले कोई कौन सा वायरस आया था। या हेल्पर सेल भी इसको अपने बोल सकते हैं, हेल्पर सेल। तो क्या होता है, जैसे ये वायरस के ऊपर काम करती है, लेकिन CD4 सेल जैसे ही अपनी बॉडी में वायरस आता है उसको आइडेंटिफिकेशन करके CD4 सेल को मैसेज 8 के पास मैसेज भेज देती है कि अब कोई आतंकवादी अपनी बॉडी में आ गया। फिर ये किलर सेल को भेजती है और किलर मारती रहती है कि तू आएगा दोबारा, कर नहीं आऊंगा तो तुझे मारूंगी, मार के फेगोसाइटोसिस कर जाती है, खत्म कर देती है। फिर बाद में सुप्रेसिव बाग मारने लग जाए, बिचाव लोग नहीं करे, लड़ाई करे बीच में, महाराज कर ना मार, कई बार बिचाव लगी गल जाए कि तू बीच में, आज मैं आज तो मेरा हाथ लग गया कुटन न, आज तू बीच में, कई बार बिचाव लगे भी पड़ जाए नहीं। फिर किलर सेल मारे ही मारा, फिर इन्हें सुप्रेसिव सेल आगे कह रुक जा मर गयो, फिर का अच्छा मर गयो के, हाँ आओ आगे कहानी। तो ये किस पे काम करती है? वायरस के ऊपर करती है, वायरस के ऊपर अटैक करते हैं, मार देती है वायरस को, क्या कर देती है? ये मार देती है, किल कर देती है। लेकिन एक बहरूबिया है, बहरूबिया जिसका नाम है HIV। आजकल भी टिंगरी बहरूबिया फिर है, चश्मा लगा के गाड़ी मांगे मेरे वर्गा की चोरियां दीवानी हो जाओ तो बंच ली अपने नर्सिंग आ रही हो, पागल बहुत घूमे दुनिया में। और नौकरी लाग गई यार, कोई क्वारी है नहीं भी तो यहाँ सोचा है तू तो लफंडर है ही है, आ कमाना रिवाज हो गया अपने घर बढ़िया खाओगी मजा लेगोगी। ठीक है, नहीं तुम्हें बच के ले लियो, शादी करो तो माँ बाप ने केडी उठे ला दियो मन प्राणो बढ़िया सो, मैं ढूंढ के लावागा अगम पीछम सारी जन्म सारी कुछ, हाँ हिस्ट्री खोला आवेंगे के करतो टिंगर है जद। अबर जकी है नहीं लव मैरिज करे बाबू तो ध्यान रखो, लव मैरिज में 10% ही सफल होती है, 90% खात्मा मुड़ जावा है। ठीक है, नहीं बहुत सारी गेड़ी है। तो आजकल बह नहीं कि माँ बाप ज्यादा होगा कि बेटी मारा तेरा कोई पसंद है तो बता दे, अरे बेटी ने तो कोई बेवकूफ़ी बना गयो। ठीक है, नहीं बात को ध्यान रख लिए थोड़ो। चलो, HIV जैसे ही बॉडी में करता है तो ये अपना रूप बदल लेता है, रूप बदल लेता है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देती है उसको ही खत्म करता है। ये किसके ऊपर आके अटैक करता है? ये आके ही CD4 के ऊपर ही अटैक कर देता है। अब इसको खत्म कर दिया तो ये आगे वाले तीनों के पास मैसेज ही नहीं जाए, ऐ बेचारी राम सुती है। ठीक है, भी उसको पता है वायरस आया नहीं और सुती रहेगी। अब क्या होगा? CD4 सेल का नॉर्मल वैल्यू बताइए मेरे को, नॉर्मल वैल्यू CD4 सेल की बताई हुई है सबको, नॉर्मल वैल्यू बताओ CD4 सेल की। तीन सौ पॉइंट तो पूछा ही नहीं मैंने शर्मिला, मैं तो पूछ रहा हूं कि नॉर्मल वैल्यू बताओ CD4 सेल की। ला एक का 100 1500, एक का 500 900 900 1500, हाँ 900 से 950 से मान सकते हो आप 1500 के बीच में होती है। 900 से 1500 भी कुछ बुकों में दिया हुआ है, 900 से 1500। अब HIV का कैसे पता लगता है सर? HIV का पता लगता है जब CD4 सेल काउंट 500 से नीचे आती है। तो नीचे आती है तो गुरुजी HIV के सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। क्या आने चालू हो जाते हैं? HIV के सिम्टम, बीमारियां होने, वेट कम होने लग जाना, बीमारियां होने लग जाना, HIV के सिम्टम आपको सभी को पता है। और कन्फर्म कब हो जाता है सर? जब CD4 सेल की काउंट कितनी आ जाए बच्चे? CD4 सेल की काउंट 200 से नीचे आ जाती है, तब HIV क्या हो जाता है कि कन्फर्म है। लेकिन एक अच्छी बात बताइए, CD4 सेल बढ़ा देती है, कोट्रिमेजोल टैबलेट आती है हमारे पास तो फ्री आती है,
लेकिन HIV डिपार्टमेंट में अभी भी एक दो चार स्टूडेंट है मेरी जो लगी हुई है, पीछे SSC में लगी तो HIV डिपार्टमेंट काम कर रही है। ठीक है, आपके हरियाणा में रतिया साइड, ठीक है, सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं हेपेटाइट बी के और HIV के। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट टॉप के अंदर है, सिरसा फतेहाबाद, ठीक है ना, तो बंच के रैली होते भी, और गुरजी और बिना जींद का नहीं बिना और रोहतक साइड में भी काफ़ी अच्छे केस है, ठीक है ना, 50,000 के राउंड केस गए हुए हैं। ठीक है, तो रतिया में है जी, रतिया में बहुत है, रतिया में बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम सबसे ज़्यादा हो क्यों रहे, होने का कारण देखें तो युवा पीढ़ी है, एक तो पैसे बहुत आगे, और पैसे के बाद क्या होता है, आज के टाइम देखोगा ना, कहना बड़ा पत्थर भारी होता है, आज के टाइम इंजॉय करने की आदत पड़ गई। तो क्या होता है कि वैसे गर्लफ्रेंड ना मिले तो जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन अपने इंडिया ने अलाउ कर रखा है, दिल्ली के अंदर देखो जीबी रोड परमिशन दे रखी है। ऐसे ही अब क्या होता है, कुछ लेडीजें स्टार्ट में तो नहीं आती, किसी ना किसी कारणवश आना पड़ता है, मजबूरी होती है, वो करने लग जाती है। फिर क्या होता है, नाइट के लिए चलने लग जाता है, अभी नाइट में 500 रुपये में 1000 रुपये में ये जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, जाके देखोगे ना वहाँ का ये कितने 18 साल बोला इसको इतने रुपये है, तो 25 वाली के इसके इतने रुपए हैं, 30 साल वाली के इतने, 40 साल का इतना रुपया लगा, ऐसे रेट। अब लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, बहरे होते हैं, जवानी हुआ नहीं बा, फिर आगम पीछम कौन देखने दे कि तू क्या गलती करने लग रही है, तो वह लड़का बटा उठ जा गड़ा ही बेचारा कुंडोम लगा हुआ है, तो कुंडोम बीच में क्या होता है, फट जाता है। अब ये तो नहीं उसका फटा, औरों का भी उनके फटा जाता है, तो वो लेडीज होती है, बच्चा भी पॉजिटिव नहीं होती है, उसके साथ सेक्स किया, बात गई कर, बात गई अब खत्म। ऐसे ही केस देखे, मैं कॉलेज में था शहीद बाबा दिवस में, एक साथ 2 लड़कियों के हेपेटाइटिस बी आया था, 2015 की बात है, ब्लड डोनेट करवाने गए थे हम इधर सिरसा चोरी इंसार, 2 पॉजिटिव मिली थी एक साथ, ठीक है ना। तो ब्लड वाले का कॉल आया, बोला सर जी आपके स्टूडेंट पॉजिटिव, मैंने मैडम को बताया, मैडम बोली यार क्या है, तो निकला क्या, दोनों का ही एक बॉयफ्रेंड निकला, बेरूबिया था, दोनों को बेवकूफ़ बना रहा था। बोला यार फिर हमारी साड़ियों बात करा थे, साड़ी भी 20 आ गए, गुफ्तु बाह होती 20 आ मिला लें तो नहीं होती 20 आ गए, दोनों आशा कहानी बिठा गए पक्का में। और उसको जब पकड़ा तो सोप के साथ था उसका, लास्ट में पुलिस ने पकड़ के जब होता उसको, जो पैसे वाली पार्टी थी, माँ बाप कहाँ पे गए हुए थे, विदेश रह रहे थे, अकेला था, पैसे आ रहे थे, खा रहा मजा ले रहा था, ये खातर ज़्यादा पीसा रहो, लफंडर मिला है, बहुत कम मिलते हैं पैसे, लक्ष्मी जराना बड़ा औखा काम होता है, नहीं तो लोग गलत यूज करते हैं लक्ष्मियों का, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अलावा HIV के लिए टेस्ट और कौन सा करते हैं बताओ, HIV एड्स कोज कर देती है सर। HIV क्या है बच्चे, एक RNA वायरस है, ठीक है, रिट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, रिट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा करते हैं इसमें, एलाइजा टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है, कन्फर्मेटरी कौन सा होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है बच्चे। बच्चों में कौन सा करते हैं, बच्चों में चिल्ड्रन में कौन सा करते हैं, P24 ऐसे, ये बच्चों में किया जाता है टेस्ट। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन देने की मैंने कोशिश की है बच्चे, बात आ गई समझ में, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो थारो राम जाने थे जानो, थारा घर हमारा जुत्ता थाने पढ़ाने खातर भेजा तो गुरु जी और छोरी ना लागी, थारा की गोली लागी थे कि कौन लागी, मेरे कन घंटी मैं क्यों बांध छोरियान को छोरियान को अलग थोड़ी पढ़ायो, मैं तो सबको पढ़ाया, तो और लग गए, तो आपके वाली क्यों नहीं लगी, आपके वाली पढ़ी नहीं थी, फोन ही फोन चलाती सारा दिन आप। आगे बात समझ में आ गए। टेस्ट बताना एक बार, HIV के लिए सपोज करो रेखा HIV आपके ही है, तो आप जाओगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते ही सबसे पहले वो CD4 सेल काउंट करेंगे, CD4 सेल अगर पॉजिटिव आप तो 200 से नीचे आएगी, फिर वो एलाइजा टेस्ट करके देखेंगे, एलाइजा भी पॉजिटिव आएगा, फिर वो कंफर्म करने के लिए HIV के टेस्ट सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं होता, वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे फिर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद एक ठप्पा लगा देंगे आपके परमानेंट कि HIV
पॉजिटिव है, और आपको फिर रिट्रोवायरल थेरेपी देनी स्टार्ट कर देंगे। और आपके किस किस के पर्सन के साथ कांटेक्ट है आपको बिठाया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट बंदा आपका ब्रेन वॉश करके सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अब नर्सिंग वाली बता के को नहीं आता वाली सी। हाँ, नर्सिंग वाले पीछे भी अकेडमी में आए हुए थे, मियाँ बीबी दोनों पॉजिटिव थे, पढ़ने आए थे, लग गए दोनों बेचारे। ठीक है, तो याद रख लेना, वो होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। उसके बाद पूछा जाता है कि तुम किंग किंग सा गया कॉन्टैक्ट बनाए हो, क्या मैं तो कालियो, दौड़ियो, पीलियो, सूरजियो, कालियो, कमलियो, ऐसा नाम सा हुआ है। अब नाम आवाज बस सारा पकड़ के बंगा फिर टेस्ट करना पड़ेगा। फिर बाना और पूछा है कट्ठे कटा कटा के और गया, वह क्या गुरुजी मैं भी कन गयो, भी कन गयो, भी कन गयो, बिना पकड़ के लिया। फिर बिना और का गवर्नमेंट रोकने की तो कोशिश बहुत कर रही है, कितना ही जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें कितने ही पंपलेट आते हैं हमारे पास हॉस्पिटलों में, कर लोगों को समझाओ, रोको। अगर एक्स्ट्रा मिनट कहीं पे जा रहे हैं तो कंडोम का ही यूज करें, ठीक है ना सर। ये चाइल्ड बीट हम डायरेक्ट करते हैं या पहले CD4 का CD4 काउंट कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए P24 ऐसे कर देते हैं, P24 ऐसे करते हैं। और पूछो, बात आ गई समझ में इतनी? क्वालिटी ठीक है अब तो, लाइट लूट की कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ठीक है अब तो। आयुष बेटा केप दूसरी ला के दे यार, मेरे को केप दूसरी ला के दे, हार्ड है, छोड़ दे, पड़ी है इधर ही है। आगे बात समझ में इतने? खैर गुरु जी गोरा दिखो, अब तो गोरा हाँ ही दिखा गया। अब बताओ समझ में आ गया इतनी बात? कोई डाउट है तो बता दिए मैंने। क्रीम सर, क्रीम क्रूम ने टाइम ही कौन मिला बावड़ी हो, थोड़ी देर पहले तो पेंटर बन रहे हो, रंग चालो मैं आप ही बन रहा। सर आपकी अकेडमी तो बेस्ट है, अकेडमी बेस्ट है, माता रानी की कृपा है, माता रानी की कृपा है। माँ कालका के दरबार में गया था और उसके बाद अकेडमी खोली थी मैंने। ऑफलाइन खोलने का कतई मूड नहीं था, मैंने छोड़ दी थी बीच में, हिसार वाली अकेडमी जाना छोड़ दिया था, सुरेंद्र सर को बोला यार चला लो, छोड़ दिया था मैंने जाना। फिर अब अपनी की तो फिर उनके पेट में दर्द होने लग गया, बच्चे टूटते हैं, वही सीधी सी बात है। जब शेर वापिस आता है ना तब दर्द होने लग गया। अब दर्द क्यों होने लग गया पता नहीं, मेरे बच्चों के पास कॉल आने लग गया, उसी तरह हम तो कॉल करे वाकई दीक्षिता तेर कना हो गए, कॉल किया, बोला यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से तो बढ़िया है, मेरे दोनों साले अकेडमी चला रहे हैं। अब बच्चे तोड़ने की कोशिश की, तब फिर मैं उनके बाद फिर घूमे हो, फिर वो नाम मैंने ऐसे ही नहीं लगाया, फिर मैंने लगाया ऐसे। मैं को बोला ठीक है वो अपनी चलाए, मैं मेरी चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे पहले सर हरकत उन्हें खुद ने की है, और बाद में फिर मेरे को बुलाओ करते हैं गुड्डू आप बदनाम कर रहे हो, ये मेरे बच्चे क्यों तोड़ रहे हो आप? बच्चे नहीं टूटेंगे, जो मेरे पास आ गया वो भी निकला कर दे दिया तो ही को नहीं आता, हार्डलाइन तो एक साल वो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आप कहते हो गुरु जी ये परेशान ना हो करो, परेशान होते ही नहीं हम, अपने तो अपने घर में बैठे हैं, परेशान क्यों आप? दुश्मन है हम, पहले आज तक किसी बंदे को गाली नहीं निकाली है, इतिहास रहा है मेरा, लेकिन जो आगे से बोल जाए ना उसको बख्शता मैं भी नहीं हूं। चलें आगे। यहां तक कोई डाउट है बताओ, आगे चलते हैं फिर। पानी ला के दे, कोई डाउट है तो। अच्छा रोड क्यों निकलवा लिया? रोड निकलवाई नहीं कोनी, सच्ची बताऊं तो मेरे याद ही नहीं आ रहा रोड। ऐसे ही बैठे थे, एक भाई साहब है अपने यहाँ पे, प्रिंसिपल साहब है कॉलेज के, बामू जी नर्सिंग कॉलेज के, वो आए तो उन्होंने रोड निकाल रखी थी, उसकी रोड देख के फिर मन आ गया कि यार तू भी निकाल, ये निकाल ली।
फिर स्वागत छोटी है कि बेटा की ओर निकलवा ले हो। और कहा गुरुजी पापा जी कह मैंने बार ना कह रोडियो रोडियो करा बच्चा कह रोडियो है तुम तो कह कहते मैं रोडियो बेटा हूँ बाप मेरा रोडियो है तो मैं भी रोडियो हूँ। टेंशन क्या मिले एक बावड़ा मुँह दूँ। उनकी हिम्मत है कि बॉस आपके सामने टिक जाए, नहीं टिकेंगे, इतना नहीं है हिम्मत, पता है मुझे। पानी थोड़ा ही दिन सब लेकर है, बाद में कौन सा भूखा है। तो बांगा तो यहाँ एक पवन जी का बीच में अब आप तो देख के गए अकेडमी वाले इधर सिस्टम कर दिया ना, तो उनको ये लगा लाल विनोद सर तो क्लास आज यूट्यूब पर ले खुश हुआ है। अब आज 3 घंटे मॉर्निंग डाल दी रात श्याम और डालूंगा नहीं तो बांकन गेड़ा बच्ची है नहीं वह भी पुट्ठा हुआ है। मैं तो कोई बात नहीं, भगवान मेरे को दे रहा है, मेरे से ज़्यादा दे किसी को, मैं किसी का माड़ा सोचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो भामा सा आदमी हूँ। गौशाला में दान देख के आता हूँ, सुबह सुबह अनाथ आश्रम में दान देख के, तो कन्या की शादी में मैं तो भामा सा आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता किसी का बुरा हो, लेकिन मैं कहता हूँ किसी का बुरा मत करो। और किसी का बुरा किया और उसको अपने ऐसे ही छोड़ देंगे ना, फिर उसको कहना मुंह में खून लग जाए, फिर एक बार आदत पड़ जाए, बस अब सीधा छोड़ देता हुआ नहीं, फिर बेचारा किन और न और दुख देगा। इसलिए मैं फिर उनको अक्ल ठिकाने ला के अब थे थारे चला लियो, माना कोई मतलब कौन था लिखे में। मेरा कर्मा लिखे डाबी तो अपने आप ही आओगा, मेरे हाथ से जिसका कल्याण लिखा हुआ मेरे पास ही आएगा चल के। हाँ बताएंगे, हेपेटाइटिस सी नहीं बताऊंगा मैं, सारा ही बता के जाऊँ, पूरा हेपेटाइटिस ही बता दूंगा, टेंशन ना लो सोनिया। चलते हैं आगे, आ जाओ। और के पढ़ा गुरु जी, ये तो हो गया आपका। अच्छा एक और बता दो, ऑक्सीटोसिन तो आपने पढ़ा है ना, एक क्वेश्चन है बच्चे, नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ऑक्सीटोसिन, आंसर बताओ जल्दी करके, यहां पे आएगा आंसर। अब बताओ, नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ऑक्सीटोसिन आर, इन ऑक्सीटोसिन आर, बताओ। ना पतो तो सीधा सा बोल जाओ गद्दा गद्द, हाथ खड़ा कर दो ताकि अपने आगे चले, ठीक है। कौन ही पत्तो गुरुजी का हाथ खड़ा हो गया सारा के। अब पता लगे नहीं जीनियस बेस्ट किया है, ये खतरा है। कितना होता है एमिनो एसिड प्रेजेंट है, गुरु जी कटू ले गया हुआ विषय क्वेश्चन का, आई तो सिलेक्शन करा हुआ बोलती शिल्पा। 9 कितना होता है, 9 याद रख लेना। अब ऑक्सीटोसिन का और क्वेश्चन निकाल दूं था ना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसको बच्चे लव हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन बोला है गुरुजी। लव हार्मोन किया बोला है, जब प्यार करा नहीं, जब कह नहीं प्यार करो जो आंखों आंखा में लेडी होनी चाहिए, बाजू बाजू में लेडी होनी चाहिए। दिल आंखों आंखा में लेडी जदी हो प्यार, जद एक दूसरा को फिर प्यार करे देख कर यार, फिर वह किस कस को सीन चल रहा थोड़ी देर, ठीक है नहीं, पपियां झपियां चल रहा है, जद वो किसो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आवे सिक्रीट हो गए कठू, इनको सिंथेसिस तो कहाँ पे होता है रे, सिंथेसिस तो होता है इनका हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। कुछ स्टोर कटा हुआ हो, स्टोर होता है बच्चे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो गुरुजी आगे बात करें इसकी, तो ये जैसे ही मान लो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, मेल पर्सन है, किस ले रहा है, फीमेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे हो गया रिसेप्टर, इसके बाद यहाँ से
कानों के नीचे यहाँ पे करोगे तो और एक्साइटेड होती है। निपल्स हो गया, क्लिटोरिस हो गई, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्लिटोरिस को टच करेंगे तो एक तो लुब्रिकेट हो जाती है, और मैसेज कहाँ पे जाता है, भागा भागा नर्व होती है, भागा भागा किसके पास जाएगा, बोले यार तू आई बार ने, बोले क्या खाते रहे भाई, जरूरत पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी, बोले विजाइना है, विजाइना के अंदर के गिरा हो गुरुजी, विजाइना के अंदर जी निकला लगभग 3-5 ml के गिरा है, सीमन गिरा है, सीमन गिरा है, बोल जी हो गई सीमन। अब सीमन, सीमन के अंदर क्या हुआ है, सप्रम हुआ है, सप्रम हुआ है। तो आपने पता है कि आप विजाइना है और वो यूट्रस मान लो और रास्त हो जावा है, साइड में फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो अब सप्रम गिर गयो तो लगभग आपने देखा होगा जैसे ही पेनिस विजाइना से निकालते हैं तो बाहर ना जावे, 70% बाहर आते तो फीमेल सेक्स टाउल का यूज करती है, क्लीन करती है। उसके बाद कुछ सप्रम है ऐसे करके ऊपर जाता, कुछ ही मिनटों में फ्लोपियन ट्यूब के पास हो जा, अरे सीधी दीवार के ऊपर चढ़ी जाओगे। अब मैंने कहते गुरुजी चढ़ जाओ, तो मेरा कोई नीचे यहाँ हाथ लगा हुआ नहीं तो मैं चढ़ जाऊँ नीचे। तो इनको क्या होता है, यहाँ से मूवमेंट जाती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। छोटे बच्चे होंगे देखा होगा ना, आजकल मेलों में लगा होता है, कूद कूद के ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, फिर कूद कूद के, तो ऐसे ही यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन। तो कहने का मतलब वेजाइना से सप्रम को फ्लोपियम ट्यूब तक पहुंचाने का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का और काम क्या होता है, मिल्क इजेकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क इजेकुलेशन, ठीक है ना, या लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर मिल्क तो ये ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट के अंदर बच्चे इस तरह से सेल्स पाई जाती है, ऐसे निपल्स होती है बीच में, तो इसमें एक एसिनी सेल पाई जाती है, एसिनी सेल, ठीक है। तो इसको स्टिमुलेट कौन था, जैसे ही बच्चा निपल को सक करेगा, ठीक है, तो एसिनी सबसे पहले एंट्री पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन, जिसको अपने बोलते हैं कि ये मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। तो ये क्या करेगी, इसमें एसिनी सेल्स होती है, एसिनी सेल्स होती है, उसके ऊपर एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के ऊपर ये एल्वुलाई से मान लो एल्वुलर सेल, इसके ऊपर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं मायो एपिथेलियम सेल, मायो एपिथेलियम सेल। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जैसे ही माँ काम कर रही है, दूध तो बन गया, ठीक है, फैक्ट्री में रेडी है, फैक्ट्री से निपल तक आती है, लैक्टिपेरस डक्ट देके आती है। तो जैसे ही बच्चा रोएगा, माँ कहती है अच्छा मेरे चुन्नू मुन्नू भूखा हो गया मेरा, हाँ, तो बूंद बूंद दूध आने लगता है। क्यों आने लगता है, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होके इस मायो एपिथेलियम सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराए तो अंदर जो दूध है वो ट्यूब के थ्रू कहाँ तक आएगा, निप्पल तक आना स्टार्ट होता है, और बच्चा गटक 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 करके पीने लग जाता है। थोड़ी देर में डकार मार दे, माँ का ढाप गयो, फिर गला लगा गई, यहाँ थापी सी दे, उसको बपरिंग बोलते हैं, देनी चाहिए। आगे की बात समझ में, तो ये है देखो। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अब कई तो पेट में कीड़ो जाग रहे, बाद में क्लास होता है, गुरुजी थारा याद किया रहा तो भगवान एक शक्ति दे मैंने, कालका माँ का जा बेटा तू पढ़ा और तेरा हाथ लोगा बहुत सारा नौकरी लगागा, हाथ लिखा के ले किस्मत में। और देखो और हाथ में तिल का तो राम रहीम का मेरा, उसी राम रहीम जेल में वो गए हुए, अब मैं 16 बारी जाइए पहली जेल में, अब तो पेन पकड़ दी, हथियार छोड़ दिया। बताएंगे तो आएगा ब्रेस्ट आएगा। लोब्यूल्स, लोब्यूल्स, लोब से छोटी होती है वो, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वही बात है। ये आ गया, उसमें क्या होता है, इस तरह से लोब्यूल, मान लो ये लोब है, इसे लोब्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, लोब्यूल से बोलते हैं इसको। मिल्क बनता रहेगा, राके इस गा के स्टोर होता रहेगा, ठीक है। एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ाएंगे।
ये बता सर, पुराने स्टूडेंट का भी याद रहने लग गया 50%। ठीक है, पुराना स्टूडेंट का याद 50 को नहीं, ज़्यादा मैं याद रखना है, 100% याद रखना है। मैंने पुराना स्टूडेंट हूँ, उम्मीद है कि मैंने रैंक ला के देगा, और मेरी कोशिश है कि पहली रैंक मार आपा मारा। पर पढ़ो कौन थे, मारोगे क्या नहीं, पढ़ो ना बड़ा रैंक खातर। तो मेरे को नहीं सो कोई स्टूडेंट हाथ लग जाए जो इंटेलिजेंट है, मेरे को ऑफलाइन है, तो मैं रैंक ला दूँ पहली, सच्ची गुरु जी। हाँ, फिर मैं उसको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दूँ रैंक लाने के लिए। फिर ये नाम जाओ ऊपर जीनी नर्सिंग देख, सिलेक्शन तो हो जाते हैं, कि मुझे रैंक वाला बच्चा नहीं मिल रहा है। इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा पढ़ने वाला हो, तो उसको मैं रैंक के लायक बना देता हूँ। नेम बता दो स्टूडेंट के क्या रैंक, आप पहली रैंक पर जाऊंगा। 100 से नीचे, 200 से नीचे, 500 से नीचे है रैंक, तब तो है मजा। ठीक है ना। बेसिकली वेन का क्या क्वेश्चन है, फोर आर्म में होती है, वेन होती है, वेन का क्या क्वेश्चन है बताओ। ठीक, इंजेक्शन लगाते हो उसमें, आप कल बताया था। तो आ जाओ, दिव्या दिखानी है तो इधर आ जाओ, रैंक ला के दिखानी है तो ऑफलाइन आना पड़ेगा, रैंक लेनी है तो। घर बैठे नौकरी लग सको, बट रैंक लेनी है तो कुछ फिर डाटा में एक्स्ट्रा मैं दूंगा। कितने वाला क्वालिफाई, क्वालिफाई का कोई लेना देना नहीं होता ये सही में। यहाँ पूछो गुरु जी टॉपर का कितना नंबर आएगा और सीट कितनी है, वो लास्ट सीट कितना था। अभी तो स्टेट वाइज डिवाइड और होगी, वो 1900 सीधी पोस्ट नहीं लेंगे, वो स्टेट की डिवाइड होती है एएसआई में, कि राजस्थान के अंदर इतनी सीट है, हरियाणा में इतनी है, पंजाब में इतने, चॉइस मांगेंगे बाद में, वो पेपर के बाद में। लास्ट में यही हुआ था, लास्ट वैकेंसी तो, क्योंकि एएसआई के कोई ऑल ओवर इंडिया की है ना, या फिर वो अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। तो 1900 पास करके ना, जैसे एम्स नोरसेट चॉइस मांगता है बाद में, या आपसे चॉइस मांगा जाए कि भी ठीक है 1900 में आपका नंबर आ गया, तो आप कौन सा लेना चाहते हो, नंबर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। बढ़िया ही रहेगा, टेंशन ना लो, जो भी है आगे बढ़ते आ जाओ। आगे क्वेश्चन और दूं क्या तुम्हें। एक क्वेश्चन आता है बच्चे, HB1AC, HbA1c आएगा, HbA1c। ये एक टेस्ट है, किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं। दूसरा, कितने दिन की रीडिंग बताता है, कितने दिन या महीने रीडिंग बताता है, और नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है। 3 क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, तकड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 3 मंथ की बता देता है सर, ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ठीक है 3 मंथ की बता देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, राजस्थान CHO में भी आया हुआ है, ESI में आया 2019 में। ये 2019 का जो ESI का पेपर है ना, तो 2019 में आई थी ESI, और मेरे 33 रैंक थी कारणवश से, क्योंकि देख लेना रिजल्ट भी देख लेना, साइट पे मिल जाएगा, ठीक है 33 थी, और पंजाब में सीट थी 30। निर्मल बाबा मार गया मेरे को, तो निर्मल था मेरे साथी जो एम्स ऋषिकेश में लगा हो, तो मैंने बोला यार ना ज्वाइन कर, लाग जाता था ना लाग गए जो बढ़िया रहे हो, क्योंकि एकेडमी चला ली, फिर आप होता हूँ घर बस लाग जाता, तो कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैं इस वैकेंसी में लग जाता ना, 33वीं रैंक थी मेरी, शायद 93 क्वेश्चन मेरे सही थे उस टाइम, आउट ऑफ 120।
ठीक है 100 ही करके है तो अपन 20,000 जीके रीजनिंग और तो अपन आनता ही बनिया बढ़ता ही बनिया। तो नहीं लगा तब देखो जो इसलिए ध्यान रखना जो होता है बच्चे के लिए नहीं लगा तब 19 के अंदर फिर अपन अकेडमी खोल ली नहीं बाद में हजारों बच्चों को घर साल को बसाने लग गया भगवान ने और नहीं लगने की वजह से ही आज यहाँ पे घर में अकेडमी खोल ली है नूर अपने खुद के फ्लैट में अकेडमी खोल ली अगर लग जाता तो फिर मैं 60-70-80 हज़ार का ही बन के रहता। अब भगवान चाहे तो एक दिन में दे दिया 60-70-80 हज़ार रुपया ठीक है नहीं तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 33 में लग गया क्यों को नहीं तो 30 सीटा ही 33 मेरा नंबर हो बाबू जी लगाओगे मैंने है भी मैं एक बंदा ज्वाइन कौन करे 32 पर आ गया भी हूँ निर्बल बाबा आ गया 31 के ऊपर ठीक है। रीडिंग नॉर्मल रीडिंग कितनी होती है इसकी बताओ। टेस्ट डायबिटीज के लिए करते हैं डायबिटीज के लिए करते हैं शुगर लेवल चेक करते हैं इसमें ठीक है और कितने दिन की लास्ट प्रीवियस 3 मंथ की रीडिंग बता देता है प्रीवियस 3 मंथ की रीडिंग बता देता है ये कि कितना नॉर्मल था कि नहीं था। और टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 4 to 6.5 होती है और गुरुजी 6.5 ऊपर जावे तो आप बोलते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस का चांस हो गया है ठीक है ना बात आगे समझ में गए। प्रीवियस 3 मंथ पीरियड की डाटा बता देता है ये करिए है ना CHO क्वेश्चन और दे दूंगा था ना क्या गुरुजी दे दियो नहीं हरियाणा CHO 2019 में वैकेंसी आई थी ठीक है ना 19 में आई थी जिसमें साला साहब इंद्रपाल जी लगे थे मेरे वो अभी वो एम्स से भोपाल में है ठीक है और एक पवन भाई है वो परमानेंट हो चुके हैं हरियाणा 2019 वाले अभी 5 साल कंप्लीट हो गए सैलरी अच्छी हो गई चली गई उनकी CHO में वो पवन जी अभी कुमारिया पोस्टिंग हरियाणा में ठीक है। तब एक्यूरेट एकेडमी चलाते थे हम लोग तब मैं जिंदल में पढ़ाता था एक्यूरेट एकेडमी चलाते थे उसके बाद जोधपुर चला गया था अशोक भाई साहब के पास फिर रोहतक आया रोहतक जूत बजाया आपस में फिर आपकी खुद की खोल ली स्टेट वाइज पहले ही बताया ESI में कितनी सीट है अब की बार नहीं बताया पिछली बार बताया था अलग अलग स्टेट की वैकेंसी निकली हुई थी तो ये बात आगे समझ HbA1c आगे के आगे एक क्वेश्चन और दे के जाऊँ मैं बीच में गैप दे रहा हूँ ताकि डाटा स्टोर हो जाए आपके 3 क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे और आपको फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बता दिया था प्री डायबिटीज होती है फास्टिंग वो बता दी डायबिटीज में कब बोलते हैं OGT खाना खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं ठीक है उसमें प्री डायबिटीज की रीडिंग क्या होती है नॉर्मल कितनी होती है और डायबिटीज का बोलते हैं ठीक है 3 6 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दे दिए मैंने डायबिटीज के टेस्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन दे दिए 9 क्वेश्चन। अब इंसुलिन के पर्चे खोलने कब खुलेगा पता नहीं टाइप ऑफ इंसुलिन से भी आता है रूट कौन सा होता है वो खुलेंगे कब पर्चे कब उनका नाम आता है ठीक है। 70 से 110 नहीं 110 से 115 प्री बताया था और 126 से ऊपर जाता है उसको डायबिटीज बोलते हैं ठीक है। खाली पेट वाला बता के गया हूँ कुछ याद रख लो 9 क्वेश्चन दे दिए मैंने डायबिटीज से रिलेटेड ठीक है। 10वां क्वेश्चन इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रीट होता है 9 2 11 सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है 12 ठीक है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस 13 क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी देखे गए हूँ याद रख लेना 1% पार्ट याद रखोगे तो कल्याण होगा बच्चे ऐसे तो दुनिया पढ़ती है क्योंकि औरों से बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्योंकि और जो पढ़ रहे हैं उनसे बेटर डाटा देके आपको उनसे आगे निकाल रहा हूँ ताकि आप उनके हाथ ना हो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट वाली जॉब पकड़ लो क्योंकि अभी आप उनसे पीछे हो उनसे आगे निकाल रहा हूँ मैं तुम्हें मुझे पता आगे निकाले बगैर तुम लोग पीछे रह जाओगे। आगे चलें एक हरियाणा CHO का क्वेश्चन है बच्चे जी क्या क्वेश्चन है हरियाणा CHO को बताओ हरियाणा CHO की नई वैकेंसी आ रही है एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज जी थारा ये याद रह गया चीजा
याद रहे यदि मेरे को ना हो ये क्या मियाँ हुआ रहा। बताओ आंसर बताओ इसका क्या बोलेंगे इसको। वन वर्ड के अंदर आना चाहिए, चार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे अपने। क्या बोलते हैं हरियाणा CHO 2019 का क्वेश्चन है ये। हरियाणा CHO 2019 में जो पेपर आया था उसका ये क्वेश्चन है। बताओ। शायद तक लगभग और शायद वर्ड नहीं आना चाहिए स्टूडेंट के पास। अगर ये आ रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हो आप, फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे। बिल्कुल सही है, बायोप्सी बोलते हैं इसको। एक दिन ही बोला था आपको, पहले बहुत जब दिमाग आपका जाता है, आपका अच्छा दिमाग चल रहा है, सिलेक्शन लेके जाओगे 100% अच्छा चल रहा है, लेकिन लगभग पे नहीं जाइए। जब आपका पहली बार दिमाग बोल देता है ना, वो बिल्कुल सही बोलता है, वो सीधा ही आना ही चाहिए उसका। और उसको नहीं यार ये नहीं ये हो सकता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। ठीक है, बायोप्सी बोलते हैं। आगे चले। एक और आयो गुरु जी, BSF 2015 वैकेंसी हुई, जो मैं बताया करूँ 2 ही सीटा ही हूँ, एक मेरी स्टूडेंट लगाई मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसमें? क्वेश्चन था, नई स्लाइड ही लेते हैं, एक PPT पे एक ही करेंगे। क्वेश्चन था उसमें, क्वेश्चन था बच्चे नॉर्मली, विच टेस्ट यूज टू डायग्नोज टाइफाइड, विच टेस्ट यूज टू डायग्नोज टाइफाइड। ये BSF 2000 है, BSF 2015 में एक पेपर हुआ था, उसमें ये पोस्ट आई थी। कौन सा टेस्ट करते हैं? वो कराएंगे, वही। अब डायग्राम इस पे नहीं होगा, PPT लेके आऊंगा तब। जो प्लस माइनस वाला आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, 180 वाला वो करवा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसका टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। अरे इसका एक और क्वेश्चन निकलता है, टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। फीवर का पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है रे? बताओ आंसर। डब्बा को सर मतलब इसमें आंसर आएगा, आंसर आना चाहिए आपका। क्वेश्चन बहुत सारे देख के जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, 2 घंटे होने वाले हैं क्लास को, लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं भी नहीं, तुम्हारे हाथ खड़े कराऊंगा अब। साल्मोनेला टाइफाइड आपका ऑप्शन आ रहा है बच्चे, बिल्कुल राइट है, साल्मोनेला टाइफी। आगे क्या है गुरुजी? और है गुरुजी क्वेश्चनिंग? हाँ, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? अदर नेम बताओ इसका। ब्रेक बोन, वो डेंगू होती है। नहीं 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 नहीं। काविया सोनू टुआना ने सही दिया आंसर। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा नहीं है, याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। स्टेप लीडर फीवर बोल रहा है, देखो कहीं तो एंट्रिक फीवर होता है, एंट्रिक फीवर। मुझे यहाँ डाटा देख रहे हो जो याद रहे जी हमारा सिद्ध हो। यही क्वेश्चन, अब 4 ऑप्शन आ जाए, अब यही क्वेश्चन क्या देखो ऑप्शन में बताए क्या करेगा? साल्मोनेला टाइप इज आल्सो नोन एज, आपको एक डाल देगा उसको कि किसी नॉर्मल मान लो स्टेप लीडर फीवर बोल दिया, एंट्रिक फीवर बोल दिया, 2 ऑप्शन और डाल देगा। फिर क्या है, अपने को पता है सीधा कि जाना चंडीगढ़ है तो रास्ता ये हो कि ये जाएगा, तो अपने को सीधा इस पे ही आना ही है। इसलिए ऑब्जेक्टिव ना देकर मैं डायरेक्ट आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव, हो गया? हो गया। चार 5 टेस्ट और दे दूंगे।
यहाँ तो तीनों क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बताता हूँ रुको, डाउट पूछो पहले। ठीक है, जो आप नाम बोल रहे हो वो नाम मैं नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि मैं कंपटीशन लेवल पे ही जा रहा हूँ ओनली, एक्स्ट्रा बातें मैं फोकस नहीं कर रहा। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टाइन में जाता है बच्चे। कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। और क्या कॉज करता है? फीवर, स्टोमक पेन और अदर सिम्टम आने लग जाते हैं। क्या करता है ये भागा भागा इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है जिसकी वजह से फीवर आती है। फिर क्या हुआ गुरुजी? स्टोमक पेन हुआ, स्टोमक पेन की वजह नोजिया वॉमिटिंग भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली रहता है। धन्य है सर, आप कोई डाउट छोड़ते ही नहीं हो। 6 मंथ तक विडाल पॉजिटिव आता है लेकिन पूछते नहीं है ना। जो चीज़ पूछते हैं वो बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है मेरी, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ टाइफाइड फीवर को। टाइफाइड फीवर में पढ़ाना चाहूँ तो ऐसे ऐसे चीज टिप्स पे बता दूँ, बहुत कुछ नया दे जाऊँ, लेकिन अपने को अभी टाइम कम है, अपने को वो चीज़ फोकस करनी है जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। रामलीला पूरी नहीं पढ़नी। सही है आपकी रिंकू नारा बात। और बताओ किसी को कुछ? रेंज बताएंगे? पीपीटी के थ्रू बुलाऊंगा, कैसे होता है ना उसमें जो आप बताओ ना, ये होता ही है, पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। पीपीटी नहीं है इस वजह से नहीं बता रहा, बता दूंगा, सेकंड राउंड में आ जाएगा। हाँ, पीस ऑफ डायरिया भी होता है इसमें। सिम्टम में क्या होता है बताया हुआ, बहुत बार बता दिया, बता तो नहीं रहे हूँ। पीस ऑफ डायरिया भी इसके अंदर देखने को मिलता है। आ गया तो रिबन लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? फिर रिबन लाइक स्टूल, ये भी क्वेश्चन आता है, किसमें होता है? हीरस सप्रंग डिजीज में। एक होता है जेली लाइक स्टूल भी देखने को मिलता है, जेली लाइक स्टूल। जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? इंटरसेप्शन। राइस वाटर स्टूल है, ये किसमें होता है? कोलेरा में। स्टूल के जितने भी टाइप है वो सारे बताए हुए हैं मैंने। आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, ना टेंशन लो, दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बताया करो, कोई बात नहीं। बताओ, आपके पास नॉलेज है वो शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के भी दिमाग में जाए। गुरुदेव के आपके तो नॉलेज का भंडार है, लेकिन कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट देखते हैं तो उनके भी दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, कमेंट करते। मैं तो देखता नहीं हूँ ज़्यादा कमेंट, जब क्वेश्चन का आंसर आता है तभी देखता हूँ, लेकिन कोई अच्छी बातें हैं आपके दिमाग में तो लिख दीजिए ताकि बच्चे कमेंट पढ़े तो उनके दिमाग में भी आते रहे। अरे बताऊंगा, विकास बोल दिया ना, टाइम वाला बता रहा हूं तो वो आएगा, पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। बता दिया आपको, पीपीटी लेके आऊं उसके माध्यम से समझ में आएगा सारा। उसके अंदर आपको विडाल टेस्ट पढ़ना आना चाहिए, नहीं आता, रिपोर्ट देख लेते हो उसमें पता नहीं लगता तुम्हें। पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा वो मैं, ठीक है। क्या करना रिपीट, वो रिपीट में बताया हुआ है। राइस पीस ऑफ स्टूल लगता है, वो इसमें लगता है विडाल नहीं, टाइफाइड में। रिबन लाइक स्टूल आता है, हीरस सप्रंग डिजीज होती है, मेगा क्लोन जिसको बोलते हैं, पीडीएम में बता के जाऊंगा डिटेल में। इंटरसेप्शन होता है, इसमें बोलते हैं टेलीस्कोपिंग होने से एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन में घुस जाता है, इसके अंदर लगता है वो जेली लाइक स्टूल लगता है। राइस वाटर स्टूल होता है वो कोलेरा में लगता है। इतनी बात याद रख लेना, डिटेल में तो थ्योरी में पढ़ ही रहे हो, पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे दे दी। एक स्लाइड में 6 क्वेश्चन जा रहे हैं,
और जो आज बच्चे क्लास में लाइव नहीं आए नहीं तो बांगियाँ देख लियो, आज तो बुरो हाल होना है क्लासा देख देख के। अब कहीं तो यहाँ रहेगा गुरु जी क्लास ना लेगा, आज लेनता को नहीं होला। आज मैंने टाइम टेबल नहीं डाला था, मॉर्निंग में डाला था, उसकी कोडिंग नहीं चला था, मुझे देखना था तुम कितने से पानी में हो, ठीक है ना। तो ग्रुप के माध्यम से एक्टिवेट रहा करो। ग्रुप में न्यूज छोड़ता हूँ और ऐप के ऊपर भी मैसेज आता है। अब यहाँ बावली यार सो गई, घोड़ा बेच के सो गई है, उठेगी कहीं तो उठेगी गुरु जी, ओहो टाइम हो रही है इतना, आज क्लास हो ही को नहीं हुई, कहीं तो ये मैसेज डाला है आज क्लास हो ही को नहीं हुई, ठीक है नहीं। धोखा ही। अब आज सरप्राइज क्लासें दिया करूंगा तुम्हें आगे से, ताकि एक्टिव तो रहोगे तुम लोग है कि ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म पहले डाल दे तो कहीं तो एकदम निश्चित है गुरु जी क्लास हुआ आप ऊपर जावांगा, घर का टाइम टेबल दिखाते हैं और ऊपर जाए झिंडियों बात करांगा। हाँ इसी भी है कहीं डाकना। हाँ ऊपर बनो ले पढ़ने जाऊँ जो झिंडिया ने कहा बाद में रिकॉर्डिंग में देख लियो गुरु जी तू बात कर ले, अब घर आ रहा नीचे है। हाँ सच्ची बात है, 100% बात है, ये सत्य बात है, मेरे पास ऐसे पर्चे आए हुए हैं। सर जी लिस्ट शो हो रही थी, अल्लाह दिव्य है क्या गुरु जी मन तो बेरो ही को नहीं। आपने कॉल किया तो मैंने कॉल किया तब बताया लाइव क्लास, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि नरेश उसने आपने डाल दी, रमेश से ऐप के ऊपर भी डाला हुआ था, आपका कॉल आया तब। ये तो देखो को नहीं अब है। तो व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया तुम कि ग्रुप के अंदर साइलेंट रखो, क्योंकि साइलेंट ही खातर रखो और झिंडिया कॉल आ जाए अगलो घर पूछ ले क्यों आयो है क्या। हाँ मेहमान हो साइलेंट रखो, पतो लगा को नहीं। अब नोटिफिकेशन आवे कौन नहीं आवे जी, क्यों बंद कर रखे है गुरु जी आता है। सेटिंग में जाओ, हाँ आता है मेरे पास भी आ रहा है दूसरे फोन में, टुनक देसी बोल रहा है। सेटिंग में जाओ, ऐप आपके जितने भी ऐप है ना, व्हाट्सएप है वहाँ पे पर जीनी नर्सिंग अकेडमी का ऐप दिखाएगा, व्हाट्सएप है फेसबुक है ना, ऐप लिस्ट आती है। तो आप जीनी नर्सिंग अकेडमी वहाँ पे परमिशन दीजिए, आपने वहाँ पे नोटिफिकेशन की परमिशन नहीं दे रखी ऑन रखने की, वहाँ पे परमिशन दे दीजिए ऑन। हर क्लास का स्टार्ट होते ही मैसेज आएगा और एंड होते ही मैसेज आएगा, वहाँ पे आप जाइए, मैसेज नहीं आता। अलर्ट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा, आपने सेटिंग बंद कर रखी है। सेटिंग को ओपन करो, वहाँ पे जाके परमिशन दो, हाँ नोटिफिकेशन में जाके सेट कर लो। क्लास शो नहीं हुई सर जी, फोन पास में था। तो नोटिफिकेशन में बंद कर रखा है तो शो कहाँ से पता लगेगा आपको। या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के बाद बैच पे क्लिक कीजिए, दुर्गा शक्ति पे हो रही है तो उस पर देख रही है, या फिर अपना जो अपने रखेंगे नाम ESI वाले का नाम रखूंगा मैं अलग ही। हाँ और कई बार क्या होता है, यहाँ वो ऐप है ना फोन, इस फोन के ऊपर ऐप को चला कर उसको ऐसे उंगली मार लिया करो, ऐसे उंगली मार लिया करो। उंगली मारने से रिफ्रेश होता है वो, क्लास कई बार पीछे का खुला होता है ना वही दिखाता रहता है, तो उंगली मारनी, ऐसे उंगली मार लो, रिफ्रेश होते ही आपको क्लास से दिखने लग जाती है। मैसेज शो होते ही क्लास, मैसेज के बाद थोड़ी सी 1 मिनट डिले हुई थी क्लास, इसलिए नहीं हुई। आज नहीं है, आज क्यों गया फिर, आज को नहीं है हमेशा, तो आज नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से कोई सेटिंग बंद कर रखी है, मेरा तो सबके पास जाता है, कोई सेटिंग बंद नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। चलो आगे चलें, आगे क्या रेसी है बता दियो। गुरुजी कही कॉफी पीने की आदत है क्या, मुझे तो नोटिफिकेशन, पूनम रानी देखो सियाणी है कि क्या मुझे तो नोटिफिकेशन आते ही मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी जी क्लास आ गई। क्लास का मैसेज नहीं आया सर, पूनम रानी पूछ लो किया हुआ है। अरे नोटिफिकेशन में सेटिंग में जाइए, वहां से परमिशन दीजिए ऐप को, ऐप को परमिशन नहीं देगी कहां से नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा आपके पास। नहीं तो आपके पास टूनक दे मैसेज आए क्लास लाइव क्लास स्टार्ट होती है ज्वाइन नाउ, और बाद में
सक्सेसफुल कंडक्ट हो गई है, दोनों मैसेज आते हैं। वो आपने कर रखा है, अब चालबाज हो, सेटिंग कर रखी है, बड़ा बंद है अब। व्हाट्सएप पर तो आया था, तो व्हाट्सएप पर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन की टून सेट कर लो। आजकल तो इतना माइंड चल रहा है, ऐप के ऊपर जाके उसकी टाउन ही एक कर लो। मैसेज आता है, मैसेज की अलग करते हैं ना, व्हाट्सएप में मैसेज की अलग आप टून कर सकते हो। तो यहाँ देख लो, बस किसो आप और झिंडियो। एक फिल्म है ना, कौन सी है जो मैं यहाँ कुरुक्कू कुरुक्कू अजय देवगन वाली है, जंगल में आतंकवादी नहीं, पता नहीं वही वही उसमें, फिर उसमें वो भाषा पहचानते हैं, तो वैसी टून लगा लो। ये लो अपना मोटोटा झिंडिया घंटी आगे का। अरे पायल जानी श्याणी है, कह गुरु जी। हाँ जी सर, रिंग टोन ही अलग कर रखी, सबको पता चल जाता है कि सर की क्लास आ गई है। तो ये कर लियो। ये तो घनी थे नर्सिंग आरी बोल लो थे, नॉलेज तो आना फोन चलाना कोई को नहीं, नौकरी और बड़ो थे हैं? हाँ टेगो चार्ली भाई है, टेगो चार्ली के अंदर बोलता है। देख तो इंगा सुरेश का टेगो चार्ली और तो नाम याद रह गयो है, नाम याद कौन रहा है? बताओ रेस्ट लेना है तो बताओ, मैं तो नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं। लेना है तो 5 मिनट 10 मिनट का बोल दो, नहीं लेना तो आगे बढ़े। प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट बताया था हिपेरिन का, वारफरिन का एंटीडोट बताया था विटामिन के। हिपेरिन से अपने कौन से रूट से देते हैं? आईवी और सबकुटेनियस रूट से देते हैं। और क्या बताया था सर? उसके लिए एक टेस्ट करते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और गुरजीविंग रीडिंग कितनी हुआ है? 25-38 सेकंड हुआ है। ठीक है। वारफरिन बताया था मैंने, विटामिन के, फाइटोनेडियोन। ठीक है, रूट होता है उसका ओरल। और गुरुजी इसका बाद में टेस्ट कौन सा? पहले पीटी करते प्रोथ्रोमिन टाइम जो 10 से 12 सेकंड था, आजकल आईएनआर करने हैं। ये बातें बताई थी मुकेश। है देखे ही क्या गुरुजी, चाह पी लिया, छोड़ दो गुरुजी। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ देगा। ठीक है, ये जाएगी क्लास यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू क्लास देखने के लिए। और लाइक और शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, डेली इसी क्लास देखने खातर। और ज़्यादा ज़्यादा आपका क्लासमेट है बन तो भेजियो भेजना है। और ना भेजोगा तो गुरुजी माँ कालका की कसम था, ना भेजोगा जो देख ली गुरुजी यहाँ। हाँ यहाँ तो बढ़िया बढ़िया डाटा देख के जाऊंगा यूट्यूब के ऊपर भी। ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं लूंगा। ज़्यादा जुड़ना है आप लोगों को तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑनलाइन जीनियर नर्सिंग अकेडमी का ऐप है, उसकी फीस हमारी 8,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। और ऑफलाइन है उसकी फीस मात्र 10,000 रुपये। ऑफलाइन में आपको बिल्कुल एकदम शानदार स्वर्ग जैसा हॉल बना के दे रखा है। यहाँ देखोगा तो कहीं भगवान कोरेडा है, कहीं की कोरेडो है, देखोगा तो मजा सा होगा बैठ गई भी। ठीक है ना, गद्दे लगे हुए हैं। ऑफलाइन के अंदर आओगे, रूम फैसिलिटी, पीजी फैसिलिटी सब कुछ है। इसके अलावा गुरुजी इस टाइप की जो आप क्लास चल रही है, ये जो आज अभी जो क्लास देखोगे आप यूट्यूब पे, इतनी बड़ी क्लासें यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा 10-15 की, लेकिन ऐसी क्लासें देखनी आपको तो ये हमारा क्रेश कोर्स क्लास बोलते हैं इसको, क्रेश कोर्स क्लास बोलते हैं इसको। और क्रेश कोर्स क्लास किस लिए सर? एसएससी, ठीक है, DMER, DSSB, ठीक है, ESI, जो भी आपकी में इनको कितना रुपया गुरुजी? इनका 2100 रुपया है। ठीक है, 2100 रुपये। तीनों के तीनों बैच कब तक है सर? जब तक नौकरी ना लग जाओ, नौकरी ना मिल जाए तब तक रहेगा। बोले तो टिल सिलेक्शन तक है। ये नहीं कि सिलेबस हो गया तो नया बैच चलाऊंगा तो उस पर आपको ऐड करता जाऊंगा। हर नए बैच के ऊपर डाटा थोड़ा चेंज होता है मेरा। ठीक है, हालांकि अगर पढ़ लिए तो दूसरे बेंच पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही नौकरी लग जाती हो। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
का कुकर आवा जी गुडिया 6 महीना की है, 6 महीना की तो सासू लिया साग है सारा दरादा अकेडमी कमरो बीच में टाबरियो जिया करानी मम्मा ने दे मम्मा मम्मा तो बोला कोनी मम्मा देना भाज के दे यही कर बीच में फिर वापिस आ जाए कर। हाँ बहुत सारी आइडिया है यहाँ करती, कोई सासू लाती कोई ननंद ने लाती है, तेली मावड़ी ने लिया मायकों बुला ले, भाभी है तो भाभी ने लिया पढ़ना रही पढ़बो करे, टाबर तो भाभी खिलाओ को नहीं माँ या सासू माँ, ठीक है कोई बुआ हुआ आस का तो बिन देख लियो, बीच में एडजस्ट करना पड़ा है, ठीक है नहीं। ओके थैंक यू।